प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। ई लर्निंग में आपका पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 10 क्षितिज के तीसरा पाठ सवैया को प्रारंभ करेंगे, जो देव द्वारा रचित है। तो देव के बारे में संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी की ब्रज भाषा के अंतर्गत देव को महाकवि का गौरव प्राप्त है। इनका पूरा नाम देवदत्त था। इनका जन्म इटावा में हुआ। ये रीतिकालीन कवि थे और इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक बताई गई है, जिसमें रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास और काव्य रसायन प्रसिद्ध है। अब देव का सवैया हम प्रारंभ करेंगे और इसका भावार्थ सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। पायनि नूपुर मंजु बजे, कटि किंकनी के धुनि की मधुराई। पायनि, पायनि माने पैरों में, नूपुर, नूपुर माने घुंघरू, पायल, मंजु, मंजु माने सुंदर, कटि, कटि माने कमर होती है, किंकनी, किंकनी माने करधनी, एक पैरों का आभूषण है जो बजता है, धुनि, धुनि का मतलब ध्वनि, आवाज, मधुराई, मधुराई माने सुंदरता। तो पायनि नूपुर मंजु बजे, तो प्रस्तुत सवैया में कवि देव ने श्री कृष्ण के रूप सुंदरता का, उनके सौंदर्यता का बड़ा सुंदर और मनोरम वर्णन किया है और श्रृंगार के माध्यम से, सुंदरता के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप का, उनके आभा का गुणगान प्रस्तुत में किया गया है। श्री कृष्ण को यहाँ पर दुल्हे के रूप में कवि ने बताया है और कवि कहता है कि पायनि नूपुर मंजु बजे, यानी कवि के अनुसार श्री कृष्ण के पायनि नूपुर मंजु बजे, पायन माने पैरों में, उनके पैरों में बजती हुई जो पायल है, नूपुर है, वो बहुत ही सुंदर और मधुर ध्वनि पैदा कर रही है, यानी उससे मधुर ध्वनि आ रही है। उनके पैरों में जो बजती हुई पायल है, उसकी ध्वनि बहुत आनंदित करने वाली है, सबको प्रसन्नचित करने वाली है। कटि किंकनी के धुनि की मधुराई, और उनकी कमर में बंधी हुई करधनी जब हिलती है, कमर में जो बांधा हुआ है करधनी, कटी माने कमर में, तो जब उसकी आवाज आती है तो कमर में बंधी हुई करधनी जब हिलती है तो उसकी जो आवाज है, उससे निकलने वाली किंकनी, किंकनी माने पैरों में जो करधनी है, उसकी आवाज बहुत ही सुरीली और आनंदित करने वाली है, सबको प्रसन्नचित करने वाली है, सबके मन को मोह लेने वाली है। इस तरह से कवि श्री कृष्ण के सुंदरता का बड़ी सुंदरता के साथ वर्णन। अगला है सांवले अंग लसे पट पीत हिये, हुलसे बनमाल सुहाई। सांवरे, सांवरे का मतलब सांवला, अंग, अंग शरीर हुआ, लसे, लसे माने सुशोभित, पट, पट माने वस्त्र, पीठ, पीत माने पीला, हिये, हिये माने हृदय पर, हुलसे, हुलसे माने प्रसन्नता, यानी प्रसन्नता में मग्न को उसको हुलसे। सांवले अंग लसे पट पीत हिये, हुलसे बन माल सुहाई। सुहाई माने सुशोभित हो रही है। उनके सांवले शरीर पर, उनके सांवले बदन पर बल पटपीत ही, उनके सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहा है, बड़ा ही आनंदित करने वाला
महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, यानी पीला वस्त्र उनको बहुत जच रहा है। और उनके गले में पड़ी पुष्पों की माला देखते ही बनती है। माने ये हुलसे बनमाल सुहाई, यानी उनके हृदय में, उनके गले में जो पुष्पों की माला पड़ी हुई है, माला उनके गले में है, वो बहुत ही आनंदित और देखने योग्य है, बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है, सबको सुंदर लगती है, सबको आनंदित करती है। माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। किरीट माने मुकुट होता है, मुखचंद माने मुख रूपी चंद्रमा, जुन्हाई, जुन्हाई माने जून, चांदनी जिसको हम कहते हैं। माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल, यानी कवि कह रहा है कि श्री कृष्ण के माथे पर, सिर पर मुकुट विराजमान है, वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। और उनके चांद रूपी मुंह से मंद मंद मुस्कान ऐसा लग रहा है जैसे चांदनी फैला रही है। क्योंकि कवि कह रहा है कि माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल, माथे पर उनका मुकुट विराजमान है और बड़े दीर्घ चंचल, और उनके आंखें चंचलता से भरी हुई है, उनके जो बड़े आंख हैं वो चंचलता से भरी हुई है, वो भी बहुत सुंदर लग रही है। मंद हंसी मुख चुंद जुन्हाई, यानी उनके मुखमंडल से, उनके मुंह से, मुखमंडल से एक आभा फैल रही है, वो आभा ऐसी लग रही है जैसे जुनाई हो, यानी चांदनी फैली हुई हो, चांदनी विराजमान हो, चारों ओर सुंदरता लग रही है, या चांदनी के समान सुंदर लग रही है श्री कृष्ण का आभा मंडल, उनका मुखमंडल। अंत में है, जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई। जग माने संसार होता है, मंदिर मंदिर हुआ, दीपक दीपक, ब्रज दुल्हा माने ब्रज का दुल्हा, अर्थात श्री कृष्ण को कहा गया है। तो प्रस्तुत में कवि के अनुसार ब्रज दुल्हे यानी श्री कृष्ण जग मंदिर, यानी ये संसार रूपी मंदिर में किसी दिए की भांति सुशोभित हो रही है। बल दीपक सुंदर, यानी किसी दिए की भांति सुंदर लग रहे हैं, प्रज्वलित हो रहे हैं। यानी कवि कह रहा है कि श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में किसी दिए की भांति आभायुक्त प्रतीत हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। उस दिए की जो लो है, उस दिए का जो प्रकाश है, संपूर्ण संसार में प्रज्वलित हो रहा है। इस तरह से देव का सवैया यहाँ पे समाप्त होता है। अगला